हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में द्विघात समीकरण चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का सारांश कुछ इस तरह का है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, यानी उस द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे तो उनका योग और गुणनफल के मान क्रमशः -3 तथा 2 हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया हुआ है -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2। तो आपको उस द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है कि यह कौन से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हल में आप लोगों को लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग यानी जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं वो दिया हुआ है -3 के रूप में, तथा और क्या चाहिए, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो गुणनफल कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है जो कि किस रूप में है, 2 के रूप में है। इसलिए द्विघातीय बहुपद बराबर कौन सा सूत्र अप्लाई करोगे, द्विघातीय बहुपद के लिए सूत्र अप्लाई करोगे। यदि आप उसे एक्स चर में द्विघातीय बहुपद बनाना चाहते हो तो उसके लिए सूत्र हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं? इसमें ध्यान देना है, एक्स चर में आपको द्विघातीय बहुपद प्राप्त होगा। यदि आप चाहेंगे कि हम वाई चर में बहुपद प्राप्त करें तो इसके लिए जहाँ पर एक्स प्रयुक्त हुआ है उस जगह पर केवल आप वाई की राशि लिख देंगे तो वह द्विघातीय बहुपद बन जाएगा y² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस सूत्र में क्या करना है, जो भी मान आपको प्राप्त है उस मान को संबंधित स्थान पर पुट कर देना है। जैसे x² तो इसका मान तो पता नहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए दिया हुआ है किताब में कितना, -3, तो इस जगह पर -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ किस रूप में, 2 के रूप में, इक्वल टू कर दोगे 0। अब इसको हल करोगे तो क्या होगा, x², फिर यहाँ पर माइनस के -3 की राशि फिर x से गुणा होगी, माइनस प्लस -3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर x² फिर माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान रखोगे कि यहाँ आपको एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक द्विघातीय समीकरण कब प्राप्त होता है, तो किसी एक चर में दिए हुए किसी द्विघातीय बहुपद की समानता जब शून्य से स्थापित की जाती है तब हमें एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त होता है। तो देखिए इक्वल टू के उस पार में जब 0 लगा दिए तब वो द्विघातीय समीकरण बना है। तो यानी इक्वल टू के बाएं साइड में जो दिया गया बहुपद है या प्राप्त किया गया बहुपद है, अभीष्ट बहुपद के ही शून्यकों का योगफल -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। अतः यहाँ पर लिख देना है, अतः अभीष्ट बहुपद इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2, और इसको क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे। आपको बराबर के उस पार की राशि 0 को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अगर 0 लिख दोगे तो उस स्थिति में आपको द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में द्विघातीय समीकरण नहीं बल्कि द्विघातीय बहुपद के बारे में पूछा गया था, इसलिए आप इक्वल टू के उस पार में जो 0 है उसको छोड़ दिए, केवल इक्वल टू के बाएं साइड के बहुपद को ही आंसर कर दिए, यानी बहुपद हो गया x² प्लस 3x प्लस 2। इस बहुपद के ही शून्यक हो जाएंगे, शून्यकों का योगफल होगा -3 और गुणनफल हो जाएगा 2।